जी, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है और लुक अलाइक ऑडियंस को कैसे क्रिएट किया जाता है, फाइंडिंग न्यू कस्टमर। जो लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब है, जैसे कि आपने देखा है इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि उस जैसी ऑडियंस जो हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास ऑडियंस एक बन चुकी है, हम उस जैसी नई ऑडियंस के पास पहुँचना चाहते हैं। तो यानी कि हम नए कस्टमर्स को ढूँढना चाहते हैं। तो ये लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये हम देखते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर और एड अकाउंट पे जहाँ पर हम एड बना रहे थे, वहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, जैसा कि आपके सामने है ये एड सेट लेवल था। हम यहाँ पे कैंपेन एक क्रिएट कर रहे थे और उस कैंपेन के अंदर हमने ये एक ऑडियंसेस क्रिएट की हुई थी। एक सेव ऑडियंस थी, एक न्यू ऑडियंस थी और एक कस्टम ऑडियंस थी और अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है लुक अलाइक ऑडियंस। अब लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? जैसे कि क्रिएट न्यू पे क्लिक किया था, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस था कि जो ऑलरेडी हमारे बिज़नेस के साथ इंटरैक्ट हो चुके हैं, जो हमारे पेज के साथ या हमारे ऐड के साथ इंटरैक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमारा ऐड देख लिया है। हम उन लोगों को दोबारा रीटारगेट करना चाहते हैं या उनकी एक अलग सी ऑडियंस बनाना चाहते हैं। जो लोग हमारी वेबसाइट पे आए थे या जिन्होंने हमसे परचेज़िंग की थी, उनकी एक अलग ऑडियंस बनाना चाहते हैं। वो तो हो जाता है, एक कस्टम ऑडियंस होती है। लेकिन अब बात करते हैं लुक अलाइक ऑडियंस की। तो लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? रीच न्यू पीपल ऑन फेसबुक who are similar to your most valuable audience। अब हमने जब कस्टम ऑडियंस क्रिएट की थी, तो हमारे पास एक ऑडियंस बन के आ गई जिन्होंने हमारे साइट के ऊपर आकर हमसे वो चीज़ बाय की है, यानी कि जिन्होंने हमसे परचेज़ किया है। अब उनकी वो हमारे पास एक कस्टम ऑडियंस बन गई है, जिन लोगों ने हमसे बाय की है। तो लुक अलाइक ऑडियंस में क्या होगा कि हम फेसबुक को बताएँगे, ये जो ऑडियंस है जिन्होंने हमसे ये चीज़ बाय की है, हमें इन्हीं लोगों के सिमिलर लोग और चाहिए। यानी कि हम जो लोग हमारी साइट पे आकर जिन्होंने बाय किया है, उन जैसे और लोगों तक हमने अपना एड्स पहुँचाना है। जो अब वो लोग कैसे होंगे? वो वही लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी हमसे बाय किया है। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनके सिमिलर लोगों तक हमारा ऐड फेसबुक दोबारा पहुँचाएगा। और ऑडियंस और लोग ढूँढेगा जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी हमसे बाय किया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपना सोर्स, जो कि सोर्स हमारा होगा जिन्होंने ऑलरेडी हमसे परचेज़ किया हुआ है या हमसे बाय किया हुआ है हमारी साइट के ऊपर आकर। हम वो पिक्सल सेट करेंगे या हम अपने वो ऑडियंस डिसाइड करेंगे। यहाँ से हम वो सिलेक्ट करेंगे कि फलाँ ऑडियंस जो थी जिन्होंने आकर हमसे बाय किया था, वो यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से प्रोडक्ट सेट कर सकते हैं। आप वहाँ यहाँ से हमको बता सकते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट है। इसके अलावा यहाँ से आप डिफरेंट अदर सोर्सेज़ के भी सेलेक्ट सेट कर सकते हैं। आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वो अपना सोर्स सेलेक्ट करेंगे। सोर्स सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अभी हम देखते हैं किधर गया है। तो नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कंट्री सिलेक्ट करने का। जब आप अपनी एक सोर्स सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पिक्सेल सिलेक्ट किया है, अपनी एक ऑडियंस सिलेक्ट की है, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे दिखा रहा है परचेज़ वेरिएंट। तो परचेज़ दिखा रहा है, अब मुझे चाहिए जो जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरी साइट पे आकर मुझसे बाय किया है, मुझे उन जैसे और लोग चाहिए। तो यहाँ से मैंने परचेज़ सिलेक्ट किया है। अब ये इस पिक्सेल के ऊपर कोई डाटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 शो करवा रहा है। लास्ट 60 डेज़ के अंदर इसके पास कोई डाटा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अगर आपका पिक्सेल एक्टिव होगा, उसके ऊपर ऑलरेडी आपको सेल्स जनरेट हो रही होंगी, तो वो आपको यहाँ पे डाटा दिखाएगा। और मैं एक्चुअल में हम जब फेसबुक की टेक्निक्स देख रहे होंगे लोकल ड्रॉप शिपिंग के अंदर या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो वहाँ पे मैं आपके साथ लोकल लुक अलाइक ऑडियंस जो है वो क्रिएट करके आपको दिखाऊँगा। वो कंप्लीट हमारी एक टेक्निक्स होगी। इसके अंदर मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि हर एक फीचर का जो बेसिक होता है वो क्या होता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो वो ऑडियंस यहाँ से कैसे सिलेक्ट करनी है? पहले आपने यहाँ से सोर्स अपना सिलेक्ट करना है, वो पिक्सेल या वो कस्टम ऑडियंस सिलेक्ट करनी है जो जिसके जिसके सिमिलर लोग आपको चाहिए, जिसके सिमिलर ऑडियंस आपको और चाहिए। अब हमने पिक्सेल सिलेक्ट कर लिया और हमने ये भी सिलेक्ट किया है कि जो जिन्होंने हमारी साइट पे आकर बाय किया है, हमें उन जैसे लोगों तक पहुँचना है। तो दूसरे लेवल पे आपसे पूछेगा आपका ऑडियंस की लोकेशन क्या है? हम पाकिस्तान ही रखना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर ही लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। तो उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद लोकेशन आपने नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट ऑडियंस साइज़। आप ऑडियंस का साइज़ क्या चाहते हैं? आप 1 बनाना चाहते हैं, 2 ऑडियंस बनाना चाहते हैं या 3 ऑडियंसेस बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये मल्टीपल ऑडियंसेस का क्या मतलब है या हम क्यों मल्टीपल क्रिएट करेंगे, हम एक ही क्यों नहीं बना लेंगे और ये नीचे परसेंटेज क्या आ रहा है। अब अगर यहाँ से हम करते हैं 3 ऑडियंस कि मुझे 3 ऑडियंसेस चाहिए डिफरेंट, तो एक मैं रख लेता हूँ 1% तक, एक मैं रख लेता हूँ जो है वो मुझे चाहिए 8% तक।
ठीक है, वो हम यहाँ से 5% से 8% तक रख लेता हूँ और एक मैं रख लेता हूँ 1% और एक 1 से 5% तक। तो यहाँ पे ऊपर साइज आपको दिखा रहा है कि अगर मैं 1% रखता हूँ तो उसका साइज क्या है, अगर मैं 1 से 5% तक रखता हूँ तो उसका साइज क्या है, और अगर मैं 5 से 8% तक रखता हूँ तो उसका साइज क्या है। अब ये साइजेस और परसेंटेज और ये डिफरेंट क्या चीजें हैं। अब इससे मतलब ये है कि जो मेरी ऑडियंस थी जिन्होंने आकर मेरी साइट से मुझसे वो प्रोडक्ट बाय किया था ना, अब बिल्कुल उनके सिमिलर बंदे चाहिए मुझे, उनके बिल्कुल उन जैसे लोग चाहिए, यानी कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके इंटरेस्ट, जिनके डेमोग्राफिक्स, जिनके बिहेवियर्स बिल्कुल सेम हो, यानी कि 1% उनसे थोड़ा चेंज हो 1%, लेकिन उन्हीं के जैसे हो। तो वो जो है ना, मुझे वही लोग चाहिए। एक एक ऑडियंस तो मेरी वो होगी जो बिल्कुल उन्हीं के सिमिलर होंगे, उन्हीं जैसे होंगे, एक तो वो होगा। दूसरी जो मेरी ऑडियंस मैं बनाना चाहता हूँ, वहां पे मैंने डिसाइड किया, आप यहाँ से एक भी डिसाइड कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल एक वन आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी मैं जो चाहता हूँ, मुझे वो लोग भी चाहिए चलें जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स उन जैसे बिल्कुल उनके सिमिलर नहीं है, लेकिन ज्यादा भी डिफरेंट नहीं है, और 5% तक मैं करने को तैयार हूँ कि वो 5% तक थोड़े से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो इनके साथ मिलते जुलते हैं और इनसे थोड़े अलग हों। तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको आप दूसरी ऑडियंस एक यहाँ से वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड ऑडियंस है, तो थर्ड के अंदर आप जैसे मैंने अभी थर्ड किया हुआ है, आप यहाँ से 2 कर सकते हैं, सिर्फ आप यहाँ से 1 कर सकते हैं। तो आपको अब उसमें क्या होगा कि चलें ठीक है, एक तो मुझे वो लोग चाहिए जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके इंटरेस्ट जो हैं वो बिल्कुल मेरे जो पहले जिन्होंने मेरी साइट से बाय किया उनके सेम सेम है, तो वो चाहिए मुझे। दूसरा मुझे वो चाहिए चले जिनके इनसे बिल्कुल इनके साथ मिलते जुलते नहीं है, लेकिन इनसे ज़्यादा भी वो मुख्तलिफ ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ से वो भी डिसाइड कर सकता हूँ। तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियंसेस अपनी बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको एस्टिमेटेड रीच भी बता रहे हैं कि आपकी एस्टिमेटेड रीच पहली में क्या होगी और दूसरे में आपकी एस्टिमेटेड रीच क्या हो सकती है। तो इसको कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। इसका जो मोस्टली यूज़ होता है वो स्केलिंग के लेवल पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप बिल्कुल नए से स्टार्ट करते हैं, तब कहीं पे भी इस ऑडियंस का आप इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आपका बिज़नेस बिल्कुल न्यू होता है, आपके बिज़नेस के कोई जानता नहीं होता। आपका पिक्सेल जो होता है वो बिल्कुल कोल्ड होता है, उसके ऊपर कोई भी इवेंट नहीं होते। तो इस वजह से ये जो ऑडियंस बनाई जाती है लुक अलाइक ऑडियंस, ये ज बनाई जाती है जब आप स्केल करना चाहते हैं, जब आपने कस्टम ऑडियंसेस बना चुके हैं, जब आपके पास न्यू ऑडियंसेस ढेर सारी आ चुकी हैं, आपके पास एटलीस्ट 500 इवेंट्स आ चुके हैं, तो फिर आप लुक अलाइक ऑडियंस की तरफ जाएं। और ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं, ये आपकी जो मार्केटिंग टेक्निक्स होंगी, जो स्ट्रेटजीज होंगी आपकी, उन पे डिपेंड करता है कि आप लुक अलाइक ऑडियंसेस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है कि इस लुक अलाइक ऑडियंस को क्या कहते हैं और ये कैसे बनाई जाती है। बाकी डिटेल में हम और ये लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्केलिंग फेज के अंदर लुक अलाइक ऑडियंस को यूज किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।